लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें या आगरा लखनऊ के काम की बात करें, तो चाहे मायावती की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, लड़ाकू विमान तो एक्सप्रेसवे पर पहले भी उतरे थे। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की जो सरकार है पुराने कामों की अनदेखी कर रही है, पुरानी लाइन काट कर अपनी लाइन बड़ा करने की कोशिश कर रही है। गौरव जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जहां तक बात हो उसमें राजनीति नहीं दिखनी चाहिए, उसमें राष्ट्रनीति दिखनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका शिलान्यास किया हो या उद्घाटन किया हो या उनके कार्यकाल में वो बनी हो। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात है गौरव जी, वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था 18-19 महीने की महामारी के बाद से फिर से पटरी पे आने की कोशिश कर रहा है और इसी प्रकार के ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, यमुना का हो, आगरा का हो, अभी हाल फिलहाल में उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या जेवर का एयरपोर्ट हो। इस प्रकार से सभी उद्योगों को, जितने भी एंसिलरी उद्योग माने जाते हैं, उन सबको एक बल मिलता है, रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे जिसके भी कार्यकाल में उसका उद्घाटन किया हो, उसे राजनीति के तर्ज पर नहीं तोलना चाहिए और उसे राष्ट्रनीति के ही चश्मे से देखना चाहिए। सुनील सिंह यादव जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है इस समय, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तेजी से काम हो रहा है। पिछली सरकारों में तस्वीर नहीं इस तरह की बन पा रही थी। क्योंकि अगर आप एक उदाहरण देख ले कि मायावती जी ने बोला कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, यूपीए सरकार ने कहा प्रायोरिटी नहीं है, तो नहीं काम हो पाया। और अब सरकार यह दावा कर रही है कि अगर काम में देरी होती है तो इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। क्या इस बात में दम है? देखिए गौरव जी, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जिस स्पीड की बात कर रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बना करके दे दिया था जनता को। आप जमीन अधिग्रहण समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समाजवादी सरकार ने किया, आपको 4.5 साल लग गए। आप सोचिए कि स्पीड में कितना अंतर है। एक दूसरी बात, ननिल जी से मैंने एक सवाल पूछा था, ये आपका संकल्प पत्र है और मैंने पूरा पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आपने तो बनाया होगा। क्या जिस संकल्प पत्र पर, जिन वादों पर किसान के, बेरोजगार नौजवान के, सड़क, बिजली, पानी, दवा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपने वादे किए थे, उसमें किसी एक पेज की एक लाइन पूरी की है? एक। दूसरी बात, आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे नलिन जी, आप कह रहे थे हमने 5 रुपए 7 रुपए डीजल पेट्रोल दाम कम कर दिए हैं। 65 रुपए से 101 रुपए तक ले कौन गया? गैस के दाम किसने बढ़ाए? और हम किन प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं जो 1 साल तक कहते रहे कि ये कानून किसानों के हित में है? उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही आपने मान लिया कि गलती हो गई थी, ये काले कानून थे, हम वापस ले रहे हैं। आपकी बुलेट ट्रेन कहां चली गई? आपकी स्मार्ट सिटी कहां चली गई? गंगा मैया की सफाई कहां चली गई? नोटबंदी पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? हमें चौराहे पर खड़ा कर देना। हम उससे सहमत नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके गौरव हैं, हम लोग चौराहे पे नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन किसने कहा था हमें चौराहे पे खड़ा कर देना? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो सब कुछ सच है, ये मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। नलिन कोहली जी, विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि मुझे एक बात बताइए, मैंने ये प्रश्न शुरू में कहा क्योंकि सुनील जी, हाँ जी, आप सॉरी कुछ कह रहे थे गौरव जी, उत्तर दीजिए जी। हाँ, मैं क्या कह रहा था गौरव जी कि सुनील जी बार बार जो है विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए विकास की बात करने वाले, और मैंने शुरू में ही ये प्रश्न उठाया, देखिए हर व्यक्ति जो पूछता है उसकी प्राथमिकताएं, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, सुनील जी के व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, उनकी पार्टी की प्राथमिकता है कि ओवैसी जी के साथ हमारा गठबंधन हो। क्यों? आप याद करिए, आप अच्छे विश्लेषक हैं, आपके कार्यक्रम में अन्य लोग हैं। 1990 की राजनीति क्या थी? MY, वो कहते थे मुस्लिम यादव राजनीति, मैं नहीं कहता, विश्लेषक ये कहते थे। तो हमेशा उनकी हमेशा सोच ऐसे रहती थी। अब जैसे मैंने इनको आईना दिखाना शुरू कर दिया तो सुनील जी जो है घबरा गए। अब वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप मेरा जवाब दीजिए। अरे सुनील जी सुन तो लीजिए भाई साहब, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, जवाब तो सुन लीजिए। मैं खुश हूँ, सीख लीजिए उससे कुछ।
सुनील जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उसी से सीखिए। आपसे झूठ पता बोलना पड़े नहीं कि सीखना। इस संकल्प पत्र में आपसे और जो झूठ बोलना नहीं अभी सीखना। उसके सामने योगी जी हम का झूठ नया नहीं, ये संकल्प तो पत्र दस्तावेज आता है है चुनाव आपका, के लिए, हमारा दोनों को नहीं है। सामने रख के सीखिएगा हम कि देश विकास के कैसे सामने होता ये है।